हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन जो है वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 उसका मैंने फर्स्ट पार्ट तो पब्लिश कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है बच्चों। तो आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। गिवन फर्स्ट टर्म जो है वो 2 दे रखा है, डी जो है वो 8 दे रखा है, एसएन जो है वो 90 दे रखा है, एन निकालना है, एम निकालना है। ठीक है, तो देखो निकलेगा कैसे। सबसे पहले एसएन दे रखा है ना, एसएन वाला फॉर्मूला लिखो। एस एन इक्वल टू एन बाय 2a प्लस n माइनस 1 और d जो है वो यहां लगाओ। ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब देखो एस एन क्या जो अवेलेबल है उसे रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो मेरे पास जो है n तो यहां है नहीं। ठीक है, n तो मुझे निकालना है, तो n को तो मैं वैसे ही लेकर के चलूंगा। एस एन दे रखा है 90 हो गया मेरा। ठीक है, तो मैं 90 पुट कर लेता हूं यहां पे बच्चे। एन मुझे पता नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो एक चीज देखना, यहां पे ए जो है वो पता है, ए जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, n माइनस 1 वैसी हो जाएगा। डी है, देखो डी भी दे रखा है, तो 8 कर लो यहां पे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 90 वैसे का वैसे ही रहेगा, n बाय 2 हो गया, 4 पॉजिटिव। देखो एक बार जो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार इससे करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखते जाना। 90 इक्वल टू n बाय 2। देखो ये 4 में से अगर ये माइनस का 8 चला जाएगा तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन चलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8n माइनस क्या जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों मैंने 4 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो -8 में से अगर 4 चला जाएगा तो -4 बचेगा और 8n जो है वो ऐसे का ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, 90 इक्वल टू n बाय 2। अब देखो यहां पे क्या करना, यहां पे देखो क्या कर रहा है, ये 4 और ये 8, यहां पे ना क्या आ रहा है, 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 4 जो कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 जो है वो यहां पे कॉमन ले लूंगा। ठीक है, इनटू में ये, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2n बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, इसको और इसको काट दूंगा, ये कितना हो गया 2 आ गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, इस 2 को इससे काट दूंगा तो कितना जाएगा 45 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा, n बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करूंगा फिर मैं, 2n स्क्वायर, ये मैंने क्या करा, n को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, एक बार इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो -n हो गया। और ये कितना दे रखा है, ये तो आपका 45 जो है वो बच्चों दे ही रखा है। इतना आया समझ में। अब देखो यहां पे क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे लिख देता हूं मैं 2n स्क्वायर माइनस n, ये 45 जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है, ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है क्या होता है, वो सारा जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए प्रोसेस जो है वो ये बड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सब जो है वो मिटा देता हूं। क्वेश्चन है ये मैंने लिख दी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है। तो यहां से क्या करना है, एक चिड़िया उड़ाना। ठीक है, यहां पे 2n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है मेरे को -45 के साथ। ठीक है, क्या बनेगा,
90n² नेगेटिव का। अब देखो जो मुझे दो नंबर लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं दो कि जब उनको मैं प्लस या माइनस करूं, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाए, खाली -n बचे, ठीक है, और जब उनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाए, वो 90n² हो जाए बच्चों, ठीक है, 90n² हो जाए। तो चलो देखता हूं, आओ यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 90 का करा मैंने, 2 आया, 45 हो गया, 2 से तो होगा नहीं है, 3 से कर दो, 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर इसको 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, अब 5 को यहां पे कर दोगे तो 1 आ गया, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि अगर मैं 10 लिख दूं, 2 और 5 को 10 कर दूं और 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो मैं अगर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाए, एक n बचेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, यहां पे 2n² लिख दिया मेरे को, यहां पे मेरे को क्या बनाना है, नेगेटिव का n बनाना है, ठीक है, तो नेगेटिव का n बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे -10n पॉजिटिव 9n -45 = 0। अब देखो यहां पे इसको -10n जो है और 9n है, जब इनको मैं माइनस कर दूंगा तो -9 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं मैं 10n को 9n से, तो मेरा कितना हो जाएगा, -90n² हो जाएगा। तो बस आओ फिर ये एक टर्म बना लो, ये एक टर्म बना लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 और n कॉमन लोगे, ठीक है, 2 और n कॉमन लोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, पॉजिटिव करो, यहां पे कितना कॉमन आ जाएगा, यहां पे इसमें कॉमन आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 और हाँ नहीं 3 नहीं आएगा, 9 डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, यहां पे देखो 3 कॉमन नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे n बच जाए और यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। आपको मैंने बताया है ना कि कभी भी जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये वाला जो हम कॉमन में निकालते हैं और ये वाला जो है वो हमेशा अपन को सेम मांगता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n पॉजिटिव 9 हो जाएगा और एक हो जाएगा 9 - 5 हो गया, तो इसको हम करेंगे तो 2n पॉजिटिव 9 = 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो n = -9/2 हो जाएगा, और ये n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये n की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, अपने को पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेना होता है इसमें, ठीक है ना। हम कभी भी जो है वो कोई भी आंसर निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग उसको पॉजिटिव आंसर को ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब मैंने n तो निकाल दिया, अब n निकालने के बाद क्या करना है, देखो अब मुझे क्या कहते हैं, an निकालना है, ठीक है, तो यहां पे a5, ठीक है, a5 = कितना हो जाएगा, a + n कितना था यहाँ पे, यही हो जाएगा 5 - 1, और d कितना था, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 a क्यों मैंने निकाला, क्योंकि n टर्म जो है मेरा 5 निकला, तो a5 जो होगा वो an ही होगा यहाँ पे, ठीक है, a5 = an आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक काम करता हूं, a5 को an लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे मुझे a जो है वो, अच्छा a भी मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे a जो है वो 2 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 जा कितना हो गया, 32 हो गया, और पॉजिटिव और ये 2, ठीक है, तो an कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो an जो है वो 34 हो जाएगा बच्चों। तो ये 6 पार्ट भी जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद हम लोग पार्ट इसका 7 पार्ट में क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखो an भी दे रखा है, a भी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना, एस एन इक्वल टू, यहाँ पे आप वो लगा सकते हो n/2, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन वाला, ठीक है। तो यहां से मैं आराम से जो है वो a n की वैल्यू जो है वो निकाल लूंगा। अच्छा, एस n जो है वो कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपका लास्ट टर्म जो है वो कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। तो यहां पे एक काम करो, 210 इक्वल टू n/2, ये कितना हो जाएगा, 8 और 62 कितना हो गया, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 70 कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 70 को मैं से काट सकता हूँ, ठीक है। 73 से जो है वो कितना होता है, 210 होता है। तो ये दुई जो है वो इधर चला जाएगा क्रॉस में इसके साथ, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई n की वैल्यू, ठीक है। अब n की वैल्यू 6 निकल गई है, तो d भी देख लेते हैं, d कैसे निकालना है। तो अब हमें पता है कि a n इक्वल टू a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। तो a n जो है वो कितना दे रखा है, a n जो है वो 62 दे रखा है, फर्स्ट टाइम कितना दे रखा है मेरा, 8 दे रखा है। n की वैल्यू मुझे मेरी निकल गई है, ठीक है, 6-1, और d जो है वो मुझे निकालना है। तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5d हो गया यहाँ पे, ठीक है, 5d हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको जो है वो इधर लेकर के चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं इसको माइनस कर दूंगा, 8 घटा दूंगा इसके अंदर, आपका 2 जो है वो ऐसे चला गया और 6 जो है वो ऐसे चला गया। तो कितना जाएगा, यहाँ पे आ गया, देखो मैंने करा क्या, 62, ठीक है। 62 को जरा सही से बना लेते हैं, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 5d हो गया बच्चों। तो ये 5 जो है वो इधर चला जाएगा, तो 54/5 इक्वल टू d। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 54/5 हो गया। और n मैंने क्या कर रखा है, n जो है वो मैंने निकाल दिया था, 6 हो गया बच्चों। तो ये 7 पार्ट भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या करना है मेरे को, an का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाओगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, मुझे क्या क्या मिल रहा है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो an जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। a का मुझे जो है वो कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, n का भी यहाँ पे समझ लो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं पता है, n भी निकालना है यहाँ पे। तो n-1, लेकिन मुझे d कितना दे रखा है, d जो है वो 2 दे रखा है। तो a पॉजिटिव 2n-2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। देखो ये एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को जो है वो यहां लेके चले जाओ, तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। समझ गए ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। 4 ये है और -2 जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 6 हो गया इक्वल टू a पॉजिटिव 2n, ठीक है। इस 2n को इधर लेकर के चले जाओ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2n। इसको जो है वो क्या बना लो, पहली इक्वेशन बना लो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। जब मैं इस वाले फॉर्मूले में पढ़ूंगा तो a की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। अब Sn ले लिया, तो Sn में क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब n का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि -14 है Sn की वैल्यू, n/2 हो गया। और यहाँ पे 2 हो गया, a आ गया वैसे का वैसे ही, पॉजिटिव n-1 d दे रखा है बच्चों, ठीक है, 2 दे रखा है। यहां पे क्या हो जाएगा, -14 इक्वल टू n/2 2a प्लस 2n-2। देखो ये क्यों करा है मैंने, कि एक बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 2n हो जाएगा, एक बार इसको करूंगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना,
माइनस 14 इक्वल टू 2, ये दो देखो, दो जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं दो जो है वो कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैंने जब कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या बचा, a प्लस n माइनस 1 इतना बच गया। इस दो को इससे काट दो, ठीक है, यहां तक हो गया। यहां के बाद क्या कहते हैं, क्या करना है, यहां के बाद में बताता हूं, ठीक है। इतना हो गया, अब इसको क्या कहते हैं मैं मिटा देता हूं। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता जैसे शोल्डर में बहुत दर्द है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पे इतना होने के बाद यहां पर रुक जाओ, ये तो हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। देखो ये इक्वेशन आई है अभी तक, और a की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 माइनस 2n है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको साफ साफ करके लिखूंगा, तो ये माइनस 14 हो गया, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा, n बचेगा, यहां पे a हो गया, n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करो, इसको जो है ना सेकंड इक्वेशन मान लो, और इसमें जो है a की जो वैल्यू है ना, इस पे यहां पटक दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था ना मैंने पीछे वाली वीडियो में, तो वही होगा। तो यहां पे कितना हो गया, माइनस 14 इक्वल टू n, a की वैल्यू कितनी मैंने डाल दी, 6 माइनस 2n पॉजिटिव n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये 6 में से अगर ये चला जाएगा माइनस 1 तो 5 बचेगा। इसमें देखो क्या कहते हैं, साइन जो है वो किसका बड़ा है, माइनस 2n का बड़ा है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। इतना आ गया, यहाँ पे n जो है वो चली रहा है यहाँ पे, और ये माइनस 14 जो है वो यहाँ पे है ही, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद इनको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो गया, 5n हो गया। देखो एक बार इससे करा, एक बार इससे करा, तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 14 इतना हो गया। चलो इतना होने के बाद मैं क्या करता हूं, और मिटाता हूं। मिटाने के बाद देखो बचपन से मेरी आदत है, मैं ना n जो है, ठीक है, जो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, n स्क्वायर में इसको नेगेटिव लेके चलता ही नहीं हूं मैं कभी, ठीक है, पॉजिटिव बना डालता हूं। तो इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n। देखो इसको मैं क्या करा, इधर लेकर के चला गया, तो n स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, 5n जो था वो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 14 जो है वो इधर जैसे था वैसे ही होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, चिड़िया उड़ाओ। तो मेरे को कितना बनाना है, माइनस 14n स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, चलो इसका वो क्या करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूं, वैसे ही पता चल गया, ठीक है। 7 में से मैं अगर 2 को माइनस कर दूंगा तो 5 बच जाएगा, बता रहा हूं कैसे सॉल्व करके। n स्क्वायर माइनस 7n कर दूंगा, ठीक है, अब पॉजिटिव 2n कर दूंगा, माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो समझ में आ गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने की जरूरत नहीं थी इसमें। 14 करूंगा, 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 को करूंगा 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे मुझे -5 दिखाना है, तो मैंने क्या करा है, -7 ले लिया। और जब मैं इनको देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 14n स्क्वायर भी बन रहा है। खैर ये लोग इतना आप लोग समझते हो, समझ में आया ना। मैं ये नहीं सोचता हूं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज जो है ना उसे कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करूं। कोई ऐसे रेस नहीं लग रही है कि कौन कितनी जल्दी जो है वो किस क्वेश्चन को करके खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। उसके बाद जो है वो इसको और इसको अलग कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 n
n मैंने बाहर निकाल लिया, फिर n रह गया, फिर ये -7 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जो है वो बाहर रह जाएगा इसका, n-7 यहाँ पर भी हो गया। तो देखो क्या निकलेगा, n +2 और निकल जाएगा n-7 निकल जाएगा। तो मुझे पता है n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगी यहाँ पे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि n-7 = 0 होगा, और ये 7 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी बच्चों, 7 हो गई ना। अब इसके बाद जो है n तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन इसने ये कहा था कि बच्चों आपको a भी निकालना है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, a भी निकाल देता हूं। n जो है वो मेरा 4 था, और d जो है वो 2 था, और Sn जो था वो कितना था, Sn जो था वो -14 था, ठीक है। a निकालना था और n निकाला था, n तो मैंने निकाल ही दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, एक इक्वेशन मैंने बनाई थी, रखा, ये कितना 6 हो जाता, हाँ ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू जो है वो यहां पुट करनी पड़ेगी। तो 6 - 2 × 7 = a, तो ये कितना हो गया, 6 - 14 = a। तो आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी बच्चों। तो ये वाला पार्ट जो है वो बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। n भी जो है मैंने बता दिया आपको 7 आएगा, a भी जो है वो मेरा -8 आएगा बच्चों। इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो बच्चों इन वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, s जो मेरा सम है वो कितना दे रखा है, सम जो है वो मुझे दे रखा है 192, ठीक है। n भी दे रखा है और मुझे फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। तो चलो Sn वाला जो है वो लगाता हूं सम, ठीक है। Sn = n/2 2a n-1d, ठीक है। वो छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, a + an नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे an वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मुझे d भी निकालना है, तो d निकालने के लिए फिर मैं यही वाला फॉर्मूला जो है वो लगाऊंगा, ठीक है। तो Sn जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, मुझे जो है वो दे रखा है 192 दे रखा है। अच्छा, मेरा n कितना हो गया, 8/2 लिख दूंगा यहाँ पे, 2 × क्या, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 1, और d जो है वो मुझे d जो है वो निकालना है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको और इसको काट दो, ठीक है, छोटा कर दो। तो 8 को 2 से काट दूंगा तो कितना होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, निपटते हैं धीरे धीरे सबसे। 192 = 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया आपका 7d हो गया, ठीक है। ये पता चल गया ना, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो गया, तो 7 से d मल्टीप्लाई होगा तो 7d हो जाएगा। अब देखता हूं मैं इसको क्या करता हूं इसको 2 से काटता हूं। जब ज्यादा बड़ा नंबर हो ना और कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो छोटे छोटे नंबर से लेकर के काटो उसको, थोड़े छोटे छोटे नंबर करके तोड़ो, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2 × 9 = 18 हो गया, ठीक है। और 2 × 9 = 18 और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 × 6 कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसको काटूंगा 2 से तो कितना हो गया है, 2 आ जाएगा। फिर देखो 96 भी जो है वो कट जाएगा 2 से, तो 96 को इससे काटता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2 × 4 = 8 और 1 इधर चला गया, ठीक है। तो 2 × 8 = कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया बच्चों यहाँ पे 48 = 6 + 7d, ठीक है। ब्रैकेट खोलने का टाइम आ गया है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 48 = 6 + 7d। इसको इधर लेकर के जाओ, ठीक है।
इसको इधर लेकर के चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 में से अगर 6 चला गया तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का 42 हो गया, और ये कितना हो गया 7D हो गया। तो 7 D इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7। तो इस 7 को इससे काट दोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 7 से कितना होता है 42 होता है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, D की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। यही आपका परिणाम था बच्चों, ठीक है। ये वाला पार्ट भी जो है मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब जो है वो इस पार्ट में जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो 10 जो है वो एक बार देख लेते हैं। जो है बच्चों 10 पार्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 10 पार्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म जो है हम लोगों को, ठीक है, 28 दे रखा है और सम जो है वो 144 दे रखा है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो अगर 9 टर्म्स के बारे में बोल रहा है तो n भी जो है वो दे रखा है, तो n जो है वो 9 हो जाएगा। तो हम लोगों को a निकालना है। तो चलो सबसे अच्छा फॉर्मूला है इसका कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही लगा देता हूं, ठीक है। अब Sn जो है वो कितना दे रखा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो दे रखा है 144 दे रखा है, इक्वल टू n कितना है, n जो है वो 9 हो गया, 2 हो गया, 9/2, a जो है वो मुझे निकालना है और 28 जो है वो दे रखा है लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो इसको छोटा करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो किससे कटेगा, ये जो है वो 3 से कटेगा। देखो इसको 3 से काट दूंगा मैं तो 3 4 का कितना होगा 12 होगा। तो 12 में से जो 2 बचेगा इसका वो इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं 12 में से इधर आ गया तो 24 हो गया। तो 3 8, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन है मेरी थोड़ी सी, अगर तुम लोगों को दिक्कत हो, ठीक है, 3 से काटने में, तो तुम सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। 144, ठीक है, 3 आ गया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 12 आ गया, माइनस हो गया, 2 आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। वो मैं अपने से कर लेता हूँ ऐसे, आप लोग जो है वो जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो इस तरीके से भी कर सकता है। तो 3 8 जो है वो कितना होगा 24 हो जाता है, यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ पे 3 से काटा, फिर इसको तो 3 से काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करता हूँ, इस 3 को इस 3 से इसको काट देता हूँ तो कितना जाएगा 48 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है तो 1/2 रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 28 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेकर के चले जाओ, क्रॉस पे चले जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मिटाता हूं थोड़ा सा, फिर 32 इक्वल टू a पॉजिटिव 28, इधर लेकर के जाओ 28 को, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a हो गया। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। देखो मुझे क्या करना था, फाइंड a, तो a ही मुझे निकालना था, तो a जो है वो 4 आ गया बच्चों, और ये आपका जो है वो परिणाम हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये वाला सेकंड पार्ट जो बच्चों मैंने क्या कहते हैं 5 क्वेश्चंस का बनाया था, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट जो है वो बच्चों हो गया है। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। और आप लोगों से फिर नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुलाकात होगी बच्चों।